पल्सा प्रेमना का प्लांट है दोस्तों, एक स्पोर्ट्स रूट टाइप का। तो अब ये हम जान रहे हैं कि प्लांट में क्या ना होने दे दोस्तों। तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज है वो नहीं होने देने हैं। तो ये देखिए, ये ब्रांच ये क्यों होने दे रहे हैं हम। बिगिनर्स को नहीं समझ में आएगा शायद, बट जो रेगुलर बने रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ज़्यादा वार बाइट हुआ है क्योंकि बड़ी ब्रांच रखी है, इसे सेक्रीफाइस ब्रांच कहते हैं। ये क्यों रखी जाती है, तो लोअर ब्रांच की थिकनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों। जो ब्रांच बड़ी लंबी होती है वो ज़्यादा ग्रोथ करती है, इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। क्योंकि प्लांट में पहली ब्रांच मोटी होनी चाहिए। हो सकता है बाद में इस ब्रांच से भी ये मोटी करना पड़े हमें, तो उसके लिए भी हमें घबराना नहीं है। उसको थोड़ा वाइगरली ग्रो करने देना पड़ेगा और ये रिक्वायर्ड थिकनेस पे पहुंच जाने के बाद ही हम इसमें ब्रांच ट्रेनिंग करते हैं। तो एक प्लांट का जो शेप होता है या एक स्ट्रक्चर होता है वो एक आइडियल सा बनता है, यानी लोअर ब्रांच मोटी, इससे छोटी, इस तरह का प्रोग्रेसिवली टेपर के साथ मिलता है हमें। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह का वायर बाइट होते हुए देखते ही निकाल देना है। बहुत ही ज़्यादा मेजर वायर बाइट है, उसको और ज़्यादा हमें डेवलप करना है। तो फिर ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, बट निकाल लीजिएगा प्लांट में से और उसको कोई ट्रिमिंग नहीं करना है। बट यहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसी छोटी निकल आती है, उन सबको हमें निकाल देना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ जो ग्रोथ हो जाता है वो किसी हाथ से भी मसल सकते हैं या इस तरह किसी कटर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम है उसको निकालना दोस्तों। ये सब ग्रोथ होता रहता है तो फिर इसकी एनर्जी से ही होता है। वो एनर्जी हमें इस्तेमाल लानी है हमारे प्लांट में डेवलपमेंट करने में, प्लांट का डेवलपमेंट करवाना है। तो मेन स्टेम में जो भी थोड़ा बहुत भी ग्रोथ हो रहा है, इसे ग्रोथ को हमें हटाते रहना है बार बार दोस्तों। नहीं तो हमारा जो टॉप लेवल का जो ऊपर से जो ग्रोथ करवाना है वो सब रुक सकता है। यहाँ भी कहीं आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखे, यहाँ ब्रांच के नजदीक किसी इस तरह का यहाँ देखिए यहाँ, तो ये सब हटाते रहना है, तभी आपका प्लांट रेगुलर ग्रोथ करेगा। और रेगुलर ग्रोथ से ही प्लांट में मैच्योरिटी आती है। वो अनचाही जगह पे अपनी एनर्जी खर्च करेगा, जब जो कि हम यहाँ बहुत ही लिमिटेड एनर्जी के साथ प्लांट को ट्रेन करते हैं। यानी पोट में जो कुछ होता है वो ही मिलता है और उसके साथ भी इसमें कई सारे वीड्स ग्रो हो जाते हैं जो इसकी जो खाने की चीज है या लेने की चीज है वो ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह। तो फिर दिक्कत होती रहती है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए हमें इस तरह की चीजें नहीं होने देनी है। यहाँ वीड्स भी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं तो प्लांट में दिक्कत आ जाती है। मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, यहाँ कहीं सारा चारा निकला हुआ था। तो ये शेप तो इतना बेहतर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ मेन काम क्या करना है, हमें इसकी थिकनेस बढ़ानी है। तो मिलते हैं, जितनी हो सके इतनी थिकनेस बढ़ानी है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।